Hello students, today in this video we are going to learn about English grammar. Topic is direct indirect speech. We will learn how to convert sentence from direct to indirect speech. It is also called as reported speech. Now what is direct speech? When dialogue is quoted in inverted commas. In direct speech what happens is किसी भी person का जो dialogue रहता है वो हम inverted commas में लिखते हैं. For example, my friend said I will be late tomorrow. Now we have written this in inverted commas. What does this mean is these are the words directly told by my friend. जो मेरे फ्रेंड ने वर्ड बोला सेम टू सेम वो वर्ड हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा. कभी भी कोई भी लेसन में कोई भी स्टोरी में आप देखोगे कुछ डायलॉग इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता है. व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सनस माउथ. कोई आदमी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, किंग ने कुछ डायलॉग बोला विच इज़ very important, so it is written in inverted commas. That means we have not changed any word, it is directly from the person's mouth. Now sometimes we change the words. Why do we change the word? Now let us understand first what is indirect speech when dialogues are quoted without inverted commas. Okay, my friend said that he would be late the next day. अभी हम अगर inverted comma में नहीं लिख रहे हैं तो it is indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? अभी यही डायलॉग मैं किसी और को बता रही हूँ. मुझे मेरी फ्रेंड ने कुछ बोला कि वो डायलॉग अगर मैं किसी और पर्सन को बोल रही हूँ तो आई विल रिमूव दिस इन्वर्टेड कॉमा एंड द वर्डिंग विल चेंज अ बिट. सी फॉर एन एग्जाम्पल, अभी देयर इज कन्वर्सेशन बिटवीन अ बॉय एंड हिज डैड. अभी डैड इसको बोल रहे हैं अपने बेटे को, आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू. ओके, now this dialogue is directly from person's mouth, so it is written in inverted commas. I will buy a laptop for you. अभी ये लड़का जो है जाता है और अपने जाके फ्रेंड्स को बताता है. he goes and tells this dialogue to his friends. तो when he tells this same dialogue to his friends, inverted comma will be removed and there will be slight change in the wording. Now what will he say? My dad said he would buy a laptop for me. he क्यों? क्योंकि उसके डैड उसको लेके दे रहे हैं. ही इज़ नॉट गोइंग टू बाई. इफ ही सेज आई विल बाय लैपटॉप फॉर यू तो उसका मतलब क्या होगा? ये लड़का अपने फ्रेंड को लैपटॉप लेके देगा. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. ही हैज़ टू टेल दैट माई डैड इज़ गोइंग टू बाय मी अ लैपटॉप. सो देयर विल बी स्लाइट चेंज इन द वर्डिंग्स. सो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? व्हेन कन्वर्सेशन हैपन्स बिटवीन टू पीपल, dialogue is directly from a person's mouth. But what is indirect speech? Now this dialogue he goes and tells it to third person. कोई भी आदमी किसी और को जाके बताता है तो वो वर्डिंग चेंज हो जाती है कि मेरे डैड यानी ही विल बाय मी अ लैपटॉप. सी रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? जैसे कन्वर्सेशन हैपेंड बिटवीन टू ऑफ देम, टू फ्रेंड्स हैं, दे आर टॉकिंग, आई विल कॉल यू टुमारो. अभी ये कौन से दिन पे हुआ? दिस हैपेंड ऑन फ्राइडे नाइट. इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ. वन फ्रेंड इज टेलिंग टू अनदर आई विल कॉल यू टुमारो, यानी फ्राइडे के दिन बात हुई. कभी कॉल करेगा उसको? सैटरडे को. नाउ दिस गर्ल गोज एंड टेल्स इट टू समबडी एल्स. तो जब भी ये डायलॉग किसी और को बताएगी तो देयर विल बी स्लाइट चेंज इन द वर्डिंग. ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे. अभी टुमारो क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो कन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुई फ्राइडे को. ठीक है, अभी फ्राइडे को उसके फ्रेंड ने बोला कल करूँगा, यानी सैटरडे को करेगा. अभी ये जो कन्वर्सेशन हो रही है इसके बीच में, ये हो रही है ट्यूसडे को, द फॉलोइंग ट्यूसडे. इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई फ्राइडे को, तो उसको बोला नेक्स्ट डे कॉल करूँगा यानी सैटरडे को. बट ये कभी कॉल कर रही है ट्यूसडे को, तो अगर ये बोलेगी टुमारो तो इट विल बी वेडनेसडे, जो कि गलत हो जाएगा. तो इसके लिए हम कुछ वर्डिंग में चेंज करते हैं. इसका मतलब क्या होता है? जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन पे. ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, यानी जिस दिन बात हुई थी उसके नेक्स्ट डे पे बोला था कॉल करने के लिए. तो दैट इज़ वाई वेन एवर वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच देयर आर सर्टन चेंजेस टू बी मेड. जैसे आप देखोगे परफॉर्मर में चेंज, प्रोनाउन में चेंज हो गया, आई के बदले ही, क्योंकि वो लड़का डायरेक्टली बोल रहा था तो अपने लिए आई बोला. बट जब ये लड़की उस लड़के के बारे में बता रही है तो शी विल से ही. इसने बोला टुमारो, बट ये बोलेगी नेक्स्ट डे. क्यों? क्योंकि जिस दिन कन्वर्सेशन हुआ था उसके अगले दिन कॉल करेगा, तो इसके लिए टुमारो नहीं बोल के नेक्स्ट डे. तो लाइक दिस certain changes happen. Let us see how to convert sentences from direct speech to indirect speech. Let us learn rules how to change from direct speech to indirect speech. Now first of all what we will do is remove inverted commas.
जब भी हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को निकाल देना है। देन चेंज प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, जैसे कोई जेंट्स है, लड़का है, मेल है, ही सेड आई, तो इट विल बी ही। कोई फीमेल ने डायलॉग बोला तो इट विल बी कन्वर्टेड टू शी। लाइक दिस देयर विल बी चेंज इन द प्रोनाउंस। देन यू हैव टू पुट कनेक्टिव, इन्वर्टेड कॉमा के पहले हम लोग लगाते हैं दैट, बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसके पहले लिखेंगे दैट। देन वी चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। देन देयर इज चेंज इन सर्टन वर्ड्स डिनोटिंग डिस्टेंस एंड टाइम। ये सब जो चेंजेस है हमको करनी पड़ती है। वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ लेट अस लर्न फर्स्ट टेंस में क्या चेंज होता है। इफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, इट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट टेंस। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? अभी जैसे मेन वर्ब है ईट, सी, गिव, तो ये जो वर्ब है उसका प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी ईट होगा तो हो जाएगा एट, सी होगा तो हो जाएगा सॉ, गिव है तो हो जाएगा गिव, हैज हैव प्रेजेंट टेंस है तो इट विल बी कन्वर्टेड टू हैड, इज एम आर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा वॉज या वर। In general, present tense is converted to past tense. I have given certain examples like how you have to convert from present tense to past tense. But if the sentence is already in past tense, okay, तो then you will convert past tense into past perfect tense. जैसे ate past tense है तो it will be converted to past perfect tense, यानी had eaten. saw तो had seen. But अगर helping verb है जैसे ये was या were तो it will be converted to had been. Okay, तो टेंस में क्या चेंज होगा? प्रेजेंट टेंस है तो इट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट टेंस, बट इफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस देन इट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस। बस और कोई टेंसेस इसमें नहीं होते हैं। थर्ड केस इज इफ यू हैव मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? जैसे कैन तो इट विल बी कन्वर्टेड टू कुड, विल बी कन्वर्टेड टू वुड, मे विल बी कन्वर्टेड टू माइट। These are the changes which we make in tenses. Okay, then we also have to make certain changes in distance and time. Okay, अभी जैसे now will be converted to then, this will be converted to that, ago will be converted to before, last night will be converted to the night before, these, those, tomorrow, the next day, yesterday, the day before, today, that day। ये सब चेंजेस होते हैं। अच्छा, अभी कभी कभी डायलॉग में सिर्फ ही सेड सॉरी। ओके, तो जब भी हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वी डायरेक्टली राइट ही अपोलोजाइज्ड। ही सेड थैंक यू तो वी विल राइट ही थैंक्ड हिम। अगर लिखा रहेगा ही सेड गुड बाय तो वी विल राइट ही बेड गुड बाय। ही सेड हेलो तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ही ग्रीटेड हिम या ही विश्ड हिम। ही सेड यस तो हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। लिखा रहेगा ही सेड नो तो हम लोग लिखेंगे ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। लिखा रहेगा ही सेड गुड मॉर्निंग तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ही विश्ड अ गुड मॉर्निंग। ओके, सो नाउ दीज आर द चेंजेस व्हिच आर टू बी मेड व्हेन वी convert sentence from direct speech to indirect speech. If you remember, if you understand these changes, what are to be done, it will become easier for you to convert. Now see, when we have to convert sentence from direct speech to indirect speech, we will get 4 types of sentences. Dialogue may be a simple statement, dialogue may be interrogative sentence यानी question sentence, dialogue may be imperative sentence यानी command sentence, dialogue may be a exclamatory sentence. So there may be slight change in conversion. Let us learn them one by one. Okay, now let us see first case, change the following sentence from direct to indirect speech. First case is simple statement. Simple statement में क्या होता है? We have sentences which end with full stop. It may be affirmative, it may be negative sentence. Now see for an example, he said, I have passed the examination. Okay, now this is in inverted commas, this is direct speech. Now if I have to convert into indirect speech, he said,
Okay, now we will remove inverted comma and we will put that. Okay, I will be converted to he because he है. Past, have का past tense had. I told you present tense is converted to past tense. इसके लिए have का हो गया had. Okay, pass the examination. So what are the changes we made? I का he, have का past tense had. प्रोनाउन में चेंज किया, टेंस में चेंज किया, एंड रिपोर्टिंग वर्ब एंड डायलॉग के बीच में क्या लिख दिया हम लोगों ने? कनेक्टर दैट. ओके, दीज आर द चेंजेस वी हैव टू मेक. सी वन मोर एग्जांपल. ही सेड टू राम, आई डोंट बिलीव यू. ओके, नाउ कन्वर्सेशन इज बिटवीन टू पीपल, ही एंड राम. ओके, तो वी विल से ही टोल्ड राम. वेन एवर यू फाइंड टू पीपल, तो बीच में सेड टू लिखा रहेगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू टोल्ड. But if there is no conversation between two people, then said का said. Okay, दो लोगों के बीच में said to लिखा रहेगा तो we will write told. So he told Ram. Inverted comma हटा के लिखेंगे that. Okay, I don't believe you. I will be converted to pronoun he. Why? Because he. Okay, he. Don't का past tense didn't. He didn't believe him. यू का अगेन बिकॉज इट इज़ अ मेल, सो हिम. फीमेल होती थी तो हम लोग लिखते थे हर. सो व्हाट आर द चेंजेस वी मेड? कनेक्टर दैट लगा दिया. आई प्रोनाउन चेंज टू ही. डोंट इज प्रेजेंट टेंस, इट विल बी कन्वर्टेड टू पास्ट टेंस डिडंट. ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग. ओके, नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड दैट. आई का हो जाएगा ही. M is present tense is converted to past tense, so was. He was glad to be there. Here का हो जाएगा there, this का हो जाएगा that evening. Here will be converted to there, this will be converted to that. So these are the changes we make when we convert from direct to indirect speech. Vikram said, I ate my food early today. Okay. Now when we convert to indirect speech, Vikram said that. कनेक्टर लगाएंगे that. Again, I is a pronoun used for Vikram, so I will be converted to he. Now ate is past tense, तो past tense will be converted to past perfect tense यानी had eaten. Okay, my food का हो जाएगा his food. Early, today will be converted to that day. So you have to remember change in tense, change in pronoun, change in time. These are the changes which we have to make. Teacher said to the students, it may be a holiday tomorrow. Now see, conversation between two people, तो said to को हम लोग convert करेंगे told में. Teacher told the student. Here you remember told to नहीं लिखते हैं, we never write told to, we only write told. The teacher told the students. Now when we remove inverted commas, we will put connector that. It may का, it will be might. It might be a holiday. Tomorrow will be converted to the next day. Okay, sometimes a dialogue will be a habit or universal truth. Okay, हम लोग जनरली क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर कोई हैबिट है तो हैबिट हमेशा वही रहेगी. यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे अर्थ इज राउंड, तो वी कैन नॉट राइट अर्थ वॉज राउंड, उसको पास्ट टेंस में नहीं करेंगे. देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब. सी फॉर एन एग्जाम्पल, द प्रोफेसर सेड आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे. नाउ आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे, तो हमेशा इसको मिल्की वे बोलेंगे, कल को चेंज नहीं हो गई या पहले इसको नहीं बोल रहे थे. तो हियर वट एवर इज यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे अर्थ इज राउंड तो अर्थ वॉज राउंड नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज ऑलवेज राउंड. या कोई हैबिट होगा, जैसे आई लव प्लेइंग क्रिकेट, इट इज़ अ हैबिट, तो वी कैन नॉट कन्वर्ट इट टू आई लव्ड. ओके, बिकॉज हैबिट इज पहले भी थी अभी भी है. यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा सच रहेगा. तो इन दीज केसेस वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द स्पीच. ओके, सो हियर इट विल बी द प्रोफेसर सेड, कनेक्टर लगाएंगे दैट, आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे. देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस. For what? For universal truth or habit. Otherwise we change present tense to past tense. Right? Okay. Now let's come to second case
when the dialogue is interrogative sentence. Now interrogative sentence means what? Question sentence. Now again we will have questions two types. One is yes or no question, otherwise we will have WH question. So if we have yes or no question in the dialogue, then connector जो होगा वो लगाएंगे, that नहीं लगाएंगे connector, but क्या लगाएंगे? if या whether. Either you can put if or whether, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो between reporting verb and speech. और अगर WH क्वेश्चन होगा डायलॉग में तो we don't put any connector, कुछ भी नहीं लिखते हैं, we don't put anything before reporting verb and speech. Okay, let us understand with the help of some examples. He said, will you listen to such a man? Now if you see, this is a interrogative sentence because question mark. Okay, now we have to see whether it is yes or no question or WH question. Will you listen to such a man? Either you will say yes or you will say no. हाँ में जवाब दोगे या ना में. तो अभी यहाँ पे कनेक्टर क्या लगेगा? whether या if. Okay, so when we convert from direct speech to indirect speech, it will be he asked. Why asked? क्योंकि वो interrogative sentence है, question है, तो we cannot write said but we will write asked. He asked them whether. कनेक्टर क्या लगाया? whether. आप if भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा. whether they will का it will be would listen to such a man. Now remember here you have to put full stop, no more question mark. Why? Because we are not asking question, we are telling somebody else what question was asked. हम किसी को बता रहे हैं कि हमको क्या सवाल पूछा गया, हम किसी को सवाल पूछ नहीं रहे हैं. So that is why it will be full stop, no more question mark. Will का would, said will be converted to asked, कि you का they. और एक बात, जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, देन वी राइट प्रोनाउन. बट नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, सो इसके लिए वी विल राइट प्रोनाउन फर्स्ट, देन वी विल राइट वर्ब. क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमेशा नाउन प्रोनाउन पहले आता है, वर्ब बाद में आता है. बट जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वर्ब पहले हो जाता है. सो नाउ दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इसके लिए दे विल का वुड बाद में लिखा लिसन टू सच अ मैन. See one more example. She asked me, what are you going to, what are you doing there? Now if you see, this is WH question. Okay, WH question में we don't have to put any connector. So when we convert to indirect speech, she asked me. Okay, now I don't have to put whether, if, that, कुछ भी नहीं लगाना है, directly what. Okay, then I told you pronoun पहले, you का I हो गया, R is present tense, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो गया. सो वॉट आई वॉज डूइंग, हियर का हो गया देयर. अभी यू का आई क्यों किया? इफ़ यू सी हियर, शी आस्क्ड मी, मुझे पूछा, तो इसके लिए जब भी पूछेगी तो व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम क्या करिए, पर जब भी जवाब दूंगी तो मैं बोलूँगी मैं क्या करूँ. ओके, तो इसके लिए यू का आई हो गया. वॉट आई वॉज डूइंग देयर, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, चेंज इन प्रोनाउन, हियर का देयर. And here we have not put any connector because WH question के time पे no connector is used. Okay. The policeman said to us, where are you going? Now again if you see, this is WH question, so we don't have to put any connector. So the policeman asked us. Now remember, said to is converted to asked, not asked to. Asked to कभी भी नहीं लिखते हैं. The policeman asked us where, because no connector. Where we, okay, हमको पूछा, इसके लिए u is converted to we, r is present tense, it will be converted to past tense, where we were going. Okay, no more question mark because we are not asking question, we are telling what question was asked to us. So it is full stop. क्या changes किया? No connector used, ru का we were because present tense is converted to past tense. Asked us, हमको पूछा, इसके लिए यू का हम लोगों ने लिखा वी. Okay, you have to be very very careful about these things. You have to see what pronoun, conversation is between which two people, and whether, if, that कुछ लगाना है. You have to be very very careful. The traveler said, can you tell me the way to the nearest inn? Yes, said the peasant. Now here if you see,
one question sentence, another one is affirmative sentence. Sometimes you get two sentences combined like this. Now if you see this question, can you tell me the way to the nearest inn? This is yes or no question, because answer will be either yes or no. अच्छा, another way of identifying yes or no or WH question is, WH question में what, when, where लिखा रहता है, but yes or no question starts with a helping verb. Helping verb क्या होता है? Is, am, are, was, were, can, could. तो अगर helping verb से start होता है तो it is yes or no question. ये आप करके भी दे सकते हो. Can you tell me the way to the nearest inn? हाँ या ना बोलोगे. Will you listen to such a man? हाँ या ना बोलोगे. Okay. So now since this is yes or no question, तो we will put connector if या whether. The traveler asked, since this is a question, we converted said to asked. The traveler asked the peasant. देखो peasant ने जवाब दिया ना, question किसको पूछा? peasant को. Traveler asked the peasant. अभी यहाँ पे connector क्या लगाया? if. Okay. You can put if or whether. If he could, पहले pronoun लिखना है, इसके लिए he, can का past tense could. If he could tell him the way to nearest inn. क्या चेंजेस किया? आस्ड लिखा बिकॉज इट इज क्वेश्चन. येस और नो क्वेश्चन है, इसके लिए क्या कनेक्टर लगाया? इफ, और कैन का कर दिया कुड. ठीक है. नाउ दिस सेंटेंस कंप्लीट्स हियर. ये जो रिप्लाई है, द पेजेंट सेड येस, मैंने बताया था जब भी येस में जवाब है तो हम क्या बोलेंगे? द पेजेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव. अगर लिखा रहता था नो तो हम लोग लिखते थे पेजेंट रिप्लाइड इन नेगेटिव. फाइन. सो दिस वे यू कैन राइट. Do you want one in which you can spend the night? asked peasant. No, replied the traveler. Okay, now if you see again, this is yes or no question because it starts with helping verb. Okay, अभी यहाँ पे पीछे लिखा है asked peasant, पर जब भी हम indirect speech में लिखेंगे तो we will write this first. Peasant asked. Okay, now connector क्या लगेगा? Whether या if, क्योंकि yes or no question है तो या तो whether लगाएंगे या तो if. The peasant asked whether he, you का हो जाएगा he, wanted one in which he, can का past tense could, he could spend the night. Right? Full stop. Now if you see this sentence, the traveler replied no, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे? The traveler replied in negative. Right? So when you have two sentences combined, you have to give full stop in between and then accordingly second sentence लिखना है. So we learnt how to convert simple statements, then how to convert interrogative sentence. Now let's learn third part, which is imperative sentence. अगर dialogue में कोई imperative sentence है, imperative sentence क्या होता है? कोई command है, suggestion है, request sentence है, तो उसको कैसे convert करने का? direct to indirect speech में. Now see, put to before the reported command or request, यानी कनेक्टर यहाँ पे क्या यूज करना है? to. सिंपल स्टेटमेंट में क्या कनेक्टर यूज कर रहे थे? that. और इंट्रोगेटिव में क्या यूज कर रहे थे? whether या if. अभी यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में कनेक्टर क्या लगाना है? to. if imperative sentence is negative and begins with don't, then replace with not to. कि नेगेटिव सेंटेंस है तो don't की जगह पे क्या लिखेंगे? not to. Then use the reporting verb asked, ordered, requested, begged, advised, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा. कमांड है तो ordered लिखोगे, सजेशन है तो suggested लिखोगे, रिक्वेस्ट है तो requested लिखोगे, advised लिखोगे. like this you will write. said को convert करके आप ऐसे लिखोगे. now see with the example. teacher said to peon, go away at once. अभी आप देखोगे दिस इज कमांड सेंटेंस. कमांड सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब. यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. यू, आई, वी, दे, राम, श्याम, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. इट डायरेक्टली स्टार्ट्स विथ अ वर्ब. ये कमांड सेंटेंस है यानी इम्परेटिव सेंटेंस है. गो अवे एट वंस. नाउ ये क्या है? कमांड है तो हम क्या लिखेंगे? टीचर ऑर्डर्ड प्यून. किसको कमांड दिया? ये कमांडेड लिखा तो भी चलेगा. टीचर कमांडेड प्यून. नाउ आई टोल्ड यू रिपोर्टिंग कनेक्ट वर्ब के कनेक्टर क्या यूज करेंगे? टू यहाँ पे. तो टू गो अवे एट वंस. टीचर ऑर्डर्ड प्यून या कमांडेड प्यून, कनेक्टर टू, टू गो अवे एट वंस.
कनेक्टर यहाँ पे क्या लगाना है, टू. He said to his friend, do not leave until I come back. Now if you see, this is again command sentence but negative command. Don't से start हो रहा है, तो फिर starting with don't, then we connector क्या लगाएंगे हम, not to. So he requested his friend not to leave until he came back. come का past tense came. अभी ये क्या उसको request किया, do not leave, तो we wrote requested. He requested his friend not to. do not को क्या किया, not to. leave until he, क्योंकि ये he है. come का past tense came back. The judge said call the first witness. Now if you see, this is command sentence, okay, यानी imperative sentence. when we convert to indirect speech, the judge commanded या ordered लिखा तो भी चलेगा. them to, अभी क्या कनेक्टर लगाएंगे, to. okay, ordered them और commanded them to call the first witness. no major changes, but क्या लग जाएगा यहाँ पे कनेक्टर to, और if negative then not to. see one more example. he said to him, please wait here till I return. okay, now if you see, please यानी it is a request. so when we convert to indirect speech, we will write he requested him to wait, here will be converted to there, till he came, till he returned. he है, इसके लिए I will be converted to he. return is present tense, it will be converted to past tense, that is return. he requested him, अभी please लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, because we have already written requested. he requested him to wait there till he returned. he said let us wait for the award. when we convert to indirect speech, he proposed. proposal दे रहा है कि हम उसके लिए wait for the award, तो he proposed that they should wait for the award. proposal है, इसके लिए हमने ये लिख दिया. okay, now we will learn last, that is fourth case, when you get sentence in exclamatory form. exclamatory sentence, it always ends with exclamation mark. यहाँ पे जो होते हैं इंटरजेक्शन यूज होते हैं, ओ, अलास, ब्रावो, हुर्रा एक्सेट्रा. वी हैव टू रिप्लेस दीज इंटरजेक्शंस विथ फ्रेजेस एक्सप्रेसिंग द फीलिंग सच एज इन सरप्राइज, विथ डिलाइट एक्सेट्रा. सी फॉर एन एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड हुर्रा वी वॉन द मैच. नाउ इफ यू सी exclamation mark, this is exclamatory sentence. when we convert into indirect speech, it will be my friends exclaimed with delight. हुर्रा हम कब बोलते हैं, जब भी खुश होते हैं, तो that is why we have written my friends exclaimed with delight. that क्या लगाया कनेक्टर, that. we is converted to they. won is past tense. win, won, won is past tense, so past tense is converted to past perfect, so had won the match. my friends exclaimed with delight that they had won the match. how nice my handkerchief look, said Beth. now this is again exclamatory sentence. fine. when we convert into indirect speech, Beth exclaimed. अभी हमेशा जो पर्सन स्पीक करता है उसको इंडायरेक्ट स्पीच में आगे लिखा जाता है. डायरेक्ट स्पीच में अगर पीछे भी लिखा हो तो इंडायरेक्ट स्पीच में यू हैव टू ब्रिंग इट बिफोर एंड राइट. Beth exclaimed that her handkerchief looked, present tense का past, looked very nice. Beth exclaimed that her handkerchief looked very nice. She said, alas, how foolish I have been. Now alas, it is interjection. So when we convert into indirect speech, she confessed. Confessed यानी when you agree your mistake, you agree for your crime. So she confessed that she had been, have का past tense, had. She had been very foolish. How foolish I have been? It is converted to that she had been very foolish. Present tense is converted to past tense. She said, may God pardon this sinner. Okay. When we convert into indirect speech, she prayed. अभी may जब भी बोलते हैं हम लोग, may this happen, may you live long,
यानी we are praying, we are blessing. तो she prayed that, अभी connector we have put that. She prayed that God would pardon that sinner. This will be converted to that sinner. Sinner यानी पापी. Okay. He said to them all, goodbye my friends. Now when we convert into indirect speech, I told you, he bade goodbye to all his friends. All my friend का हो जाएगा all his friend. He bade goodbye to all his friends. Okay. So whenever you get sentence to convert from direct speech to indirect speech, first what you have to do is to identify whether it is simple statement, interrogative sentence, imperative sentence or exclamatory sentence, and accordingly you have to put connector. बाकी changes जो है, present tense is converted to past tense is converted to past perfect tense, it is same. You have to change the pronouns. So when you convert from direct to indirect speech, first you have to remember the rules, you have to see the type of sentence, and then only carefully you have to change from direct speech to indirect speech. So here we completed all 4 parts. Now if you want to practice yourself, I have given certain sentences for you. Change the following sentence into indirect speech. Now I have clearly written statements. Okay, so you will apply connector of statements. You can try practicing on your own. These are simple statements. Okay. Then we have interrogative sentence. You have to change from direct speech to indirect speech, but then interrogative sentence mein what you will do? You will see whether it is WH question or yes or no question, and accordingly you will put connector whether or if or no connector. Okay, and then no more question mark because it is not a question. We are not asking question, but we are telling somebody what question was asked to us. So no more question mark, but it will end with full stop. So you have to see the instructions first, question and answer के लिए, question sentence के लिए, and then convert them. Okay. Or when you have command sentence, again you have to see whether it is command, request, order, prayer. Accordingly you will write, and connector you will put is to or not to in case of negative sentences. So here these are examples for you to practice yourself. Keep revising this so that you remember very well all the rules. This is only with practice you will improve. If you practice, you will remember the rules. Simply reading the rules will not be enough. Be very careful while converting from direct speech to indirect speech. Hope you liked this video and understood. If you liked it, please share it with your friends. Do press the like button and do subscribe to get more videos. Thank you for watching this video.